देश के रक्षा मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर ताना मारते हुए कहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। और यह ताना उन्होंने कहीं और नहीं, केरल की जमीन से कहा है। वो केरल जहां के वायनाड से राहुल गांधी सांसद हैं और जिस वायनाड से राहुल गांधी एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बड़ा सवाल यह कि क्या वाकई राजनाथ सिंह के इन दावों में हकीकत है। आज कार्यक्रम में मैं इस बड़े मुद्दे को भी टटोलूंगा कि क्या स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रियंका गांधी वाड्रा को उतरना चाहिए। आपके हिसाब से कैसा होगा यह मुकाबला, प्रियंका गांधी वाड्रा वर्सेस स्मृति ईरानी, या आपको लगता है कि यह मुकाबला राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी ही होना चाहिए, क्योंकि 5 साल पहले राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था और यह माकूल मौका है अपनी पुरानी हार का बदला लेने के लिए। मगर ये बातें तो दोस्तों बाद में आती हैं। पहले राहुल और प्रियंका दोनों को मंशा जाहिर करनी चाहिए कि वो अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। क्योंकि कुछ दिनों पहले कांग्रेस का जो प्रचार तंत्र था, उनके जो बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने शिगुफा छोड़ दिया था कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगे। और आपको याद होगा मैंने बाकायदा इस पर कार्यक्रम भी किया था। मगर उसके बाद से शून्य बटा सन्नाटा है। बड़ा सवाल यह कि राहुल और प्रियंका देरी क्यों कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह भी कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं, मसलन तेलंगाना से चुनाव लड़ना चाहती हैं या कर्नाटक से चुनाव लड़ना चाहती हैं, किसी ऐसे सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं जहां उन्हें लगता है कि वो आसानी से जीत जाएंगी। और अगर यह उनकी सोच है तो जाहिर सी बात है यह इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी सोच नहीं है। अब अमेठी से कौन उतरता है, राहुल या प्रियंका, वो तो बाद की बात है। मगर पहले चरण के मतदान से पहले राहुल गांधी का यह संदेश, आज पहले चरण का मतदान है। याद रहे, आपका एक एक वोट भारत के लोकतंत्र और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करने जा रहा है। इसलिए बाहर निकलिए और पिछले 10 साल में देश की आत्मा को दिए गए जख्मों पर अपने वोट का मरहम लगाकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। नफरत को हराकर खोल दीजिए हर कोने में मोहब्बत की दुकान, कह रहे हैं राहुल गांधी। आज मैं तमाम पहलुओं की चर्चा करने वाला हूं, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाने वाला हूं कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं या लड़ते हैं तो इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। और हां, मैं जानता हूं आप इंतजार कर रहे हैं मेरे उस सवाल का जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में किया कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को स्मृति ईरानी से मुकाबला करना चाहिए अमेठी से। यह बहुत अहम सवाल है दोस्तों, उसकी हम चर्चा करेंगे। आप में से कई लोग कह सकते हैं कि भैया ये तो ख्याली पुलाव है, अब तक तो प्रियंका ने बताया ही नहीं कि मैं चुनाव लड़ने वाली हूं। मैं जानता हूं ख्याली पुलाव है, मगर भारतीय राजनीति की यही तो खासियत है भाई, आप ख्याली पुलाव पका सकते हैं। हां, गाली मत दीजिए, भड़काऊ बयान मत दीजिए, बेवजह धर्म के नाम पर वोट मत मांगिए, पैसा मत दीजिए और पैसे के बदले में वोट मत लीजिए। यह सब मत करिए, बाकी सब कीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के मायने क्या है। सबसे बड़ी बात, हम यह ना भूलें कि इंडिया गठबंधन जो है वो भाजपा के खिलाफ एक बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। मगर धीरे धीरे खबरें यह आ रही हैं, सबसे बड़ी बात, कि इंडिया गठबंधन का वोट शेयर बढ़ रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले तक इंडिया गठबंधन का वोट शेयर 36% था, वो बढ़कर 42% हो गया है। मगर भाजपा का 52% वोट शेयर अब भी बना हुआ है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि विधानसभा चुनावों में 2 चीजें हुई थी। सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें मिली थी। दूसरी बड़ी बात, जो पोस्टल बैलेट्स थे उसमें समाजवादी पार्टी को भाजपा से ज्यादा वोट्स मिले थे। और यही वजह है, इसी का सहारा लेकर अक्सर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की कई पार्टियां ईवीएम पर हमला बोलते हैं। मगर वो एक अलग मुद्दा है, उसकी चर्चा बाद में कभी। जो मुद्दा मैं उठा रहा हूं वो क्या उठा रहा हूं, इंडिया गठबंधन की रफ्तार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे मुजफ्फरनगर हो चाहे कैराना हो, यहां पर इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबरें आ सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर वो अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप पूर्वोत्तर की तरफ भी जाएं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ भी जाएं, तो वहां पर भी ऐसे कई हिस्से हैं जहां समाजवादी पार्टी जबरदस्त राजनीतिक दस्तक दे रही है।
कई लोग यह भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को 80 में से कम 20 सीटें मिल सकती हैं। मगर आप जानते हैं दोस्तों, मैं इस मंच पर भविष्यवाणियां नहीं करता। जो लोग ये भविष्यवाणी कर रहे हैं उन्हें शायद कुछ पता होगा जिसके आधार पर वो कह रहे हैं। मगर मैं जानता हूं आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई अगर इंडिया गठबंधन को 20 सीटें मिल रही हैं, अगर वो अच्छा करने वाली है, तो उसका राहुल का अमेठी से चुनाव लड़ने से क्या लेना देना है? बिल्कुल है दोस्तों। अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो उसके आसपास के तमाम इलाकों पर इसका जबरदस्त असर पड़ने वाला है। इंडिया गठबंधन का जो कार्यकर्ता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो या फिर कांग्रेस का, वो उसमें जो उत्साह होगा वो कमाल का होने वाला है। मुद्दा ये नहीं है कि अमेठी से दोबारा राहुल अगर हार गए, तो वो मुद्दा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसे ही राहुल गांधी अपनी दावेदारी की घोषणा करने वाले हैं अमेठी से, और ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि 25 और 26 अप्रैल को राहुल गांधी ऐसा कर भी सकते हैं। जैसा ही वो ऐसा करेंगे, भाजपा अपनी तमाम ताकत जो है वो अमेठी में झोंक देने वाली है। प्रधानमंत्री देखिएगा 3-3, 4-4 रैलीज करेंगे। तमाम जो मंत्री हैं वो आकर बैठ जाने वाले हैं अमेठी में। क्यों? क्योंकि वो राहुल गांधी को दोबारा हराने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और ये कोशिश आखिरी दिन तक जारी रहेगी, यानी कि 4 जून तक भी। क्योंकि हमने बिहार में देखा, हमने चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में देखा कि किस तरह से भाजपा ने मशीनरी का दुरुपयोग किया, किस तरह से चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में लोकतंत्र की चोरी की गई। इसीलिए अगर राहुल गांधी अपने दावेदारी की घोषणा करते हैं और लड़ते हैं, तो उन्हें आखिरी लम्हे तक सतर्क रहना पड़ेगा। शायद उन्हें खुद अमेठी जाकर डेरा डालना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के सामने नतमस्तक है। लिहाजा विश्वास नहीं किया जा सकता, मगर उसके लिए राहुल गांधी को पहले अपनी दावेदारी पेश करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात, अगर राहुल गांधी अपनी दावेदारी पेश करते हैं तो इसका सीधा असर इंडिया गठबंधन के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, उनके हौसले पर पड़ने वाला है। यही नहीं, इसका एक सकारात्मक संदेश जाने वाला है कांग्रेस के लिए उन बाकी राज्यों में जहां भाजपा और उसका सीधा मुकाबला है, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन तमाम राज्यों पर भी इसका असर पड़ेगा। दिल्ली जैसा कॉस्मोपॉलिटन शहर, जहां दुनिया भर के, ये कहा जाए देश भर के लोग आकर बसते हैं, उनके वोटर्स पर भी इसका असर पड़ने वाला है। और अगर राहुल गांधी किसी सोच के चलते अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो यकीन मानिए इसका इंडिया गठबंधन के हौसलों पर बुरा असर पड़ने वाला है। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि अखिलेश अपने तर्ज पर लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बूथ लेवल की जो राजनीति है उसे मजबूत कर रहे हैं, उनका अपना काम अलग से चल रहा है। हालांकि बार बार समाजवादी पार्टी के नेता यह भी कहते हैं कि कांग्रेस से उन्हें जिस तरह की सहयोग की उम्मीद है, वैसा सहयोग उन्हें नहीं मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस अक्सर फैसले लेने में बहुत वक्त लगाती है। और हमने देखा दोस्तों, कांग्रेस अपनी पुरानी गलतियों से नहीं सीख रही है। इससे पहले भी उत्तराखंड, पंजाब, इन राज्यों में यह बताया जा रहा था कि भाई कांग्रेस की जीत पक्की है, मगर पार्टी ने कई मुद्दों पर देरी से फैसला लिया। नतीजा आपके सामने है। कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस का जो ढीला रवैया है वो उसके लिए हमेशा से नुकसानदेह रहा है। कायदे से राहुल गांधी को जनवरी में ही यह घोषणा कर देनी चाहिए थी कि वो अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, मगर उन्होंने अब तक इस बात की घोषणा नहीं की। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या सवाल होगा, और मैं जानता हूं कांग्रेस के जो समर्थक हैं इसके जवाब में कहेंगे कि भाई इससे वायनाड में गलत संदेश जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। सबसे पहली बात, वायनाड केरल में है। केरल के जो लोग हैं ना, वो बहुत सुलझे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। वो जानते हैं कि कांग्रेस की असली लड़ाई जो है वो उत्तर भारत में है। अगर राहुल गांधी दोनों सीटों से अपने दावेदारी की घोषणा कर भी देते तो इसका कोई असर वायनाड पर नहीं पड़ने वाला था। वहां पर बेशक विपक्ष, यानी जो वामपंथी दल है, उनके खिलाफ प्रचार चलाते कि देखो इनका वायनाड पर विश्वास नहीं है, वायनाड की जनता के साथ विश्वासघात है। उनके कहने से सब कुछ नहीं होने वाला है। कायदे से आपको जनवरी से ही यह घोषणा कर देनी चाहिए थी, बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा को भी रायबरेली से अपने दावेदारी की घोषणा कर देनी चाहिए थी, जो उन्होंने अब तक नहीं की है। हो क्या रहा है? क्या सोच है इसके पीछे? अब तक इस बात की घोषणा क्यों नहीं की गई है? क्या प्रियंका को रायबरेली से हार का डर सता रहा है? और सबसे बड़ी बात, अगर आप हार भी जाती हैं तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? यह आपका पहला चुनाव है ना।
भाई बड़े बड़े नेता कई बार पार्षद के स्तर से उतरते हैं, उसके बाद विधायक और उसके बाद सांसद। मगर चूंकि प्रियंका गांधी वाड्रा गांधी परिवार से आती हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें सीधा एक लोकसभा की सीट दी जाएगी। मगर कम से कम लड़ाई कीजिए, मुकाबला कीजिए। अब कार्यक्रम की शुरुआत में जो मुद्दा मैंने आपके सामने उठाया था, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को अमेठी में स्मृति ईरानी का मुकाबला करना चाहिए? इसके पक्ष में भी बयान है, इसके विपक्ष में भी बयान है। सबसे बड़ी बात, पक्ष में क्या? प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई राहुल गांधी से कहीं बेहतर वक्ता हैं, स्पीकर हैं, आपने देखा होगा। जब आपकी पुरानी परंपरा है, आपकी धार्मिक परंपरा है, सामाजिक परंपरा है कि आप अपने नेताओं में सेवा भाव ढूंढें, आपके प्रति श्रद्धा ढूंढें और मांगें, तो आज क्या हो गया है? आज आप सब कुछ देख के चुप क्यों हैं? इस स्थिति को बदलने की शक्ति आपके हाथों में है। सबसे बड़ी शक्ति लोकतंत्र ने, महात्मा गांधी के आंदोलन ने आपको दिया। आपके पूर्वजों के आंदोलन ने आपको आजादी दी। आजादी इसलिए दी क्योंकि आपके हाथ में वोट का अधिकार मिले, और आप आंखें मूंद करके जाके पोलिंग में वोट दे देंगे अपना। जागरूक बन जाइए। इस वोट में आपके अगले 5 सालों का भविष्य है। अपने भविष्य पर अपना ध्यान रखो। आपका भविष्य मजबूत कौन बनाएगा? आपका भविष्य मजबूत कैसे होगा? कौन सा ये राजनीतिक दल है जिसने काम करके दिखाया है और जो आपके लिए काम करके दिखाएगा? इसी पे अपना ध्यान रखो। अपने भविष्य को मजबूत बनाओ, जागरूक बनो और इस देश को इन लोगों से बचाओ। यही आग्रह है मेरा। आप अपनी देश की हिफाजत जिस तरह करते हैं उसी तरह अपनी वोट की हिफाजत करो, अपने भविष्य की हिफाजत करो। तो आज आपके हाथों में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रियंका गांधी वाड्रा जब अपनी बात रखती हैं तो जनता उन्हें सुनती है। तस्वीर देखिए किस तरह की प्रतिक्रिया उन्हें सहारनपुर में मिली थी। अप्रत्याशित, लोग दीवाने हुए जा रहे थे प्रियंका गांधी वाड्रा की एक झलक देखने के लिए। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये गांधी परिवार का गढ़ भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही थी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ गांधी परिवार के प्रति अब भी लोगों में उत्सुकता है, जिज्ञासा है। क्या कांग्रेस इसे नहीं भुनाना चाहेगी? क्या कायदे से अब तक आपको अमेठी में रोड शोज नहीं करने चाहिए थे, या रायबरेली में रोड शोज नहीं करने चाहिए थे? ऐसा पार्टी क्यों नहीं कर रही है? तो कहने का अर्थ यह है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर एक उत्सुकता है। वो अच्छी स्पीकर भी हैं और स्मृति ईरानी के मुकाबले की भी हैं। क्योंकि देखिए, स्मृति ईरानी बेशक मुद्दों से भागती हैं, यानी कि महिला बाल विकास कल्याण मंत्री हैं। इनके मुंह से कभी भी आपने महिला सम्मान पर कुछ कहते हुए नहीं देखा होगा। कभी भी ये बलात्कारी राम रहीम, कुलदीप सिंह सेंगर, उन तमाम लोगों, बृजभूषण शरण सिंह, इन पर कभी कुछ बयान नहीं देती हैं। उनकी बेटी की जो वो सिली सोल्स जो भी बार है या जो भी रेस्टोरेंट है, उसका सीधा लिंक है उनके पति की कंपनी के साथ। उस पर भी वो लगातार गलत बयानी करती रहती हैं। राहुल गांधी पर वो झूठ बोलती रहती हैं। वो एक अलग मुद्दा है, मगर वो एक बहुत अच्छी स्पीकर है। तो मुझे लगता है कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा और स्मृति ईरानी आमने सामने होंगी ना, तो ये मुकाबला बराबरी का होगा। सबसे बड़ी बात, प्रियंका गांधी वाड्रा गांधी परिवार से आती हैं और अमेठी में कहीं ना कहीं गांधी परिवार की एक विरासत है। इसीलिए यह मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। अब इसका नुकसान क्या है? प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा। वो रॉबर्ट वाड्रा जो बहुत ही रहस्यमय बयान दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे अमेठी से लोग कॉल कर रहे हैं कि आप आइए अमेठी से चुनाव लड़िए। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई देश की जनता जो है मुझे अलग अलग हिस्सों से बोल रही है कि आइए रॉबर्ट वाड्रा, आप चुनाव लड़िए। भैया, आपको कौन कह रहा है? कौन कॉल कर रहा है भाई? ये रहस्यमय फोन कॉल्स या ये रहस्यमय संदेश आपको कौन दे रहा है? रॉबर्ट वाड्रा जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा, और मैं आपको बताता हूं क्यों। उसकी वजह बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ बेशक कोई एक्शन ना लिया हो, यही नहीं, रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ का नाम जुड़ा हुआ था। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि डीएलएफ ने करीब 160 करोड़ भाजपा को गुप्त चुनावी चंदे में दिया था।
यही वजह है कि लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और आपको याद होगा 10 साल पहले रॉबर्ट वाड्रा पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था माननीय रविशंकर प्रसाद ने, दामाद नामा, कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, और 10 साल से इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। रॉबर्ट वाड्रा कभी जेल नहीं गए, कानून के कटघरे में भी खड़े नहीं हुए। जेल में अरविंद केजरीवाल हैं, संजय सिंह थे, सत्येंद्र जैन थे, एनसीपी के अलग अलग नेता थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जेल में डालने की कोशिश की जा रही थी, मगर रॉबर्ट वाड्रा पर कोई आंच नहीं आई। मैं यह भी जानता हूं कि अगर भ्रष्टाचार का कोई बहुत गंभीर मामला होता या पर्दे के पीछे कोई सुलह ना की गई होती तो रॉबर्ट वाड्रा मुश्किल में होते, मगर ये दो सूरतें सामने आ रही हैं। इसीलिए रॉबर्ट वाड्रा और अमेठी के आसपास उन्हें नहीं भटकना चाहिए। तो रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेकर भाजपा लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमला करेगी, मगर कांग्रेस को पलटकर यही कहना चाहिए कि 10 साल से आपने कोई एक्शन नहीं लिया। भ्रष्टाचार होता तो अब तक आप एक्शन लेते ना, मगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। तो प्रियंका गांधी वाड्रा अगर चुनाव लड़ती हैं तो उनके लिए कमजोरी मात्र ये फैक्टर है, मगर उसके अलावा अगर बतौर स्पीकर की बात करें, बतौर कम्युनिकेटर की बात करें, तो प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी से थोड़ी ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप एक हिंदी भाषी राज्य में जनता से संवाद कर रहे हैं ना, तो प्रियंका गांधी वाड्रा बतौर हिंदी स्पीकर राहुल गांधी से बेहतर हैं। हालांकि जहां तक राजनीति की बात की जाए तो राहुल गांधी उनसे कहीं ज्यादा मजबूत है। जहां तक बहादुरी की बात की जाए, शौर्य की बात की जाए, तो राहुल गांधी उनसे कहीं ज्यादा बहादुर और मजबूत हैं। क्योंकि राहुल गांधी को यह भी परवाह नहीं है कि उनकी सांसदी चली जाएगी। वो अब भी अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, वो अब भी आरएसएस के खिलाफ हमला बोल रहे हैं, और कभी भी वो धर्मनिरपेक्षता के साथ समझौता नहीं करते हैं। पंडित नेहरू के बाद अगर आरएसएस को सबसे ज्यादा किसी से नफरत है तो इंदिरा गांधी या राजीव गांधी से नहीं, सबसे ज्यादा नफरत राहुल गांधी से है। आज से नहीं, साल 2010 से एक औद्योगिक समूह ने बाकायदा साजिश रची थी भाजपा के एक स्वर्गीय नेता से जो पूर्व वित्त मंत्री थे, ताकि राहुल गांधी की छवि को बर्बाद किया जाए। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी आदिवासियों के पक्ष में आवाज उठा रहे थे। औद्योगिक घरानों को यह डर था कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो उन औद्योगिक घरानों पर निशाना साध सकते हैं। इसीलिए जो चुनाव हो रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव, कई औद्योगिक घराने पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि किसी भी कीमत पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना बने। इसीलिए उनके खिलाफ दुष्प्रचार भी होता है, हमला भी होता है। मगर यही दुष्प्रचार, यही चुनौतियां आपकी ताकत भी बननी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रियंका और राहुल दोनों इस बात को समझेंगे। मुकाबला होता है दोस्तों, हार जीत वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर राहुल और प्रियंका अमेठी और रायबरेली से नहीं उतरे तो इसका बहुत गलत संदेश जाने वाला है। लोग आपको कायर भी कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हिम्मत दिखाएंगे और ये दोनों नेता उतरेंगे अमेठी और रायबरेली से। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी से अपनी किस्मत आजमाना चाहती हैं तो कुछ गलत नहीं है, मगर उसका एक नुकसान यह भी है कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी से उतरती हैं तो फिर भाजपा जो है वो राहुल गांधी पर हमले तेज कर देगा कि देखो अमेठी से भाग गया राहुल गांधी। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं। अब राजनीति में क्या होने वाला है हम नहीं जानते हैं। 25 अप्रैल को साफ हो जाएगा कि अमेठी से कौन चुनाव लड़ने वाला है और रायबरेली से कौन। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।